देखो भाई, ये है अपना ग्रुप डी का जो मैंने टारगेट डाला है। मैं एक बारी बता देती हूँ कहाँ से कैसे करना है। जैसे वर्ण विचार है, अगर किसी के पास कोई पहले से बुक है तो आप पहले से बुक जिसमें से करना चाहते हो वहाँ से कर लो, नहीं तो जो मैंने आदित्य पब्लिकेशन की एक बताई थी वो बुक अच्छी है, आप वहाँ से पहले इसको करो, वर्ण विचार करो। वैसे तो समझ आ जाएगा, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। स्वर करने हैं, व्यंजन करने हैं, एक मैंने उच्चारण स्थान डाला था ना शॉर्ट्स में, तो इसमें से उच्चारण स्थान तो जरूर आपको करने ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद उसके PYQ लगाने हैं, MCQ देख लेना जो पीछे कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में नाउन, अगर देखो आपको समझ आ जाता है, पहले से पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आता तो आप टीचर देख लो इंग्लिश के लिए, जिससे आपकी ट्यूनिंग सही मैच हो उस टीचर को देखो। प्रशांत सर हैं, ठीक है, प्रशांत सर हैं उस पे रैंकर्स गुरुकुल पे, इन ये भी सही करवाते हैं। और भी टीचर्स हैं, संजीव ठाकुर सर हैं, जिससे आपको समझ में आए आप वहाँ से कर लो। ठीक है, टीचर्स बहुत हैं यूट्यूब पे, जहाँ से समझ में आए वहाँ से कर लो। एक देखो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये वोकैब वाला पोर्शन, इसमें वन वर्ड हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, ये आपको डेली के डेली करने हैं, क्योंकि ये इतने सारे हो जाते हैं फिर बाद में आपके याद नहीं होंगे, इनको डेली डेली करते जाना। ठीक है, अब देखो मैथ्स के बारे में एक बारी बता देती हूँ। टीचर के लिए बैच वैच मैंने सब कुछ बता दिया, अब मैं ज़्यादा बार बार इस बारे में आपको नहीं बताऊंगी। आप अपने एंड पे इसको सही कर लेना। आपको परसेंटेज से स्टार्ट करना, और सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रैक्शन याद करने। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे 100% है, 100%, 50% है। 50% का क्या होता है, जैसे 50% के लिए हम क्या बोलते हैं कि 1/2। ठीक है, जो ये हमारे फ्रैक्शंस होते हैं ना, ये आपको याद करने हैं। स्क्वायर और क्यूब 2-3 दिन लगा के एक बारी 30 तक के 40 तक के स्क्वायर याद कर लो, और क्यूब 20-30 तक के याद कर लो। जितना तुम्हारे से एक दिन में होता है उतना उतना करके, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको कर लो। रीजनिंग के लिए मैंने टीचर साहब को पहले सजेस्ट कर दिए थे, कोई भी टीचर आप ले सकते हो, XYZ। देखो यहाँ से सीरीज से स्टार्ट करेंगे, सीरीज के क्वेश्चन के ज़्यादा आते हैं। ठीक है, दूसरा एक आपको क्या करना है कि जैसे हमारा A कितने नंबर पे है, B कितने नंबर पे है, ठीक है, और टी कितने नंबर पे है, इन सब की आपको क्या करनी है, नंबरिंग याद करनी है, और इनके अपोजिट लेटर याद करने हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो थोड़ी सी कैलकुलेशन सही हो जाए। और हरियाणा जीके में क्या करोगे आप, 2 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लो, 3 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लो, या एक कर लो, धीरे धीरे कर लो, कोई नहीं, 1 से फिर 2, 2 से 3, इस तरीके से कि कोई भी एक बुक उठाओ, कोई भी एक बुक उठाओ, उस बुक से स्टार्ट कर दो पढ़ना। नहीं समझ में आए, किसी टीचर की हेल्प ले लो, संदीप सिवात सर हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, और भी टीचर्स हैं जहाँ से आपको सही लगे। ठीक है, ये आपका Day 1 का टारगेट है। इसको या तो आप आज से शुरू करो, या आप इसको कल से शुरू करो। और अगर इस पर रिस्पॉन्स सही रहेगा, इस पे टारगेट वाली पे, तो डेली का टारगेट दे दिया करेंगे आपको, शाम को डेली का टारगेट दे दिया करेंगे। डेली आपको शाम को, रात को मतलब सोने से पहले, या जैसे भी अवेलेबल होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगी। और अगर बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो मेंस के, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी मैं टारगेट प्रोवाइड करा दिया करूँगी। ठीक है, जैसा भी हो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। देखो थोड़ी बहुत मदद करो भाई, जैसे किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए या कुछ चाहिए तो आप मेरे को बता दिया करो। थैंक यू।